नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है? पार्ट ऑफ स्पीच आपकी 8 प्रकार की होती है। जो आपका हिस्ट्री का क्लास था वो आपका चलता रहेगा, इसके साथ ही साथ आपकी मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएंगी। अगर आप वीडियोस चाहते हैं एक ही टॉपिक पे, एक ही सब्जेक्ट पर आप वीडियो ढूंढना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। नंबर 3 आपका वर्ब। नंबर 4 एडवर्ब, एडवर्ब। नंबर 4 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। नंबर 5 इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक। नंबर 6 कंजक्शन, कंजक्शन। ठीक। नंबर 7 प्रीपोजिशन, पोजीशन। ये 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इन पांचों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में चर्चा नहीं हो पाएगी, तो हम अलग अलग वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे ताकि नेक्स्ट मिक्सअप ना हो जाए। और हम सबके टाइप्स की बात करेंगे, इनको विस्तार से समझेंगे। और चूंकि ज्यादातर जो वीडियोस होते हैं ना, यूपी बोर्ड के बच्चों को दिक्कत होती है, वो इंग्लिश जो होती है ना वो उसको समझ नहीं पाते हैं, और स्कूल्स के बाद वही हालत है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं हमारे, वो इन वीडियोस को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नाउन पे और उसके टाइप्स पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। जब मैं पढ़ा रहा था स्कूल में तो मैंने देखा 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चों को नाउन नहीं आता। ये यूपी बोर्ड की हालत है। और मैं जिसको पढ़ा रहा था वो स्कूल विद्या मंदिर था, वो विद्या मंदिर था, और बरेली की बात है। और जब आप खुद सोचिए 10वीं के बच्चों को नाउन नहीं आता है, गलती उनकी नहीं है, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है और हमारी जो टीचर्स हैं इतनी बुरी हालत है कि उन बच्चों को नाउन नहीं आता। जिन बच्चों को नाउन नहीं आता, जिनको ग्रामर का बेसिक नहीं पता है, वो एग्जाम में क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, खुद सोचिए। तो इसलिए मैं जिम्मा उठाया कि मैं आपको जीरो से लेके जो बेसिक है उसका पहले बेसिक क्लियर करूँ, फिर आपको हाई लेवल पे ले जाऊँ। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन इसको समझिए। तो नाउन है, इसकी डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन, ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स, फिर इसके टाइप्स, उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन, नाउन is the name of a person, place or a thing। ठीक है, अब समझिए, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो नाउन है, जिसको आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं, संज्ञा आपने पढ़ाई हुआ। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस। नाउन है नाम किसका? एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम हिंदी में संज्ञा और अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? ये मार्कर है। ये मेरे पीछे जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड। ठीक है, ये मेरे कॉलर पे लगा हुआ है, ये माइक है। मेरा नाम योगेश्वर। और आप जिस एरिया में रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ ये शाहजहाँपुर में, ये उत्तर प्रदेश है राज्य। ठीक है, तो ये जगह का नाम हो गया। ये वस्तु है, ये वस्तु है।
ठीक है। ये चेयर वस्तु है, टेबल वस्तु है, और जो व्यक्ति का नाम है, जैसे मेरा नाम योगेश्वर है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, सीता, गीता, ठीक है, बबीता, कुछ भी नाम हो सकता है आपका, राम श्याम, जो आपका नाम है वो आप पर्सन है, ठीक है। और जो जगह का नाम है, जैसे बरेली है, शाहजहांपुर है, रायबरेली, हरदोई है, लखनऊ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, इंडिया है, ये सब जगहों के नाम है। तो ये हो गया प्लेस, ठीक है। तो इनमें से किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किसी के भी नाम को, उनको नहीं सिर्फ उनके नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब इसमें नाउन क्या है, क्या लगता है आपको, नाउन क्या है? मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है 3 चीजें, पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग माने होता है वस्तु, ठीक है। अब इसमें इन तीनों में से कौन सी चीज आ रही है, नोटिस कीजिए आप। ये जो राम है एक व्यक्ति है। राम किसी किसी वस्तु का नाम तो नहीं हो सकता, किसी पेन का नाम नहीं हो सकता, किसी मेज का नाम नहीं होगा, किसी जगह का नाम नहीं होगा। रामेश्वरपुरम है लेकिन राम नाम नहीं है जगह का। तो राम व्यक्ति का नाम है, और जो कि पूरा सेंटेंस अगर आप देखें तो राम इज अ गुड बॉय। बॉय जगह तो नहीं हो सकती, बाकायदा लड़का लिखा हुआ है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो जो राम है, राम, ये आपका हो गया नाउन, ठीक। नंबर 2, एक और सेंटेंस देखिए। अब इस सेंटेंस को देखिए, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या आ रहा है, जरा मुझे बताइए। क्या इसमें किसी पर्सन का नाम है, जगह का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है? किसी वस्तु का नाम तो नहीं आ रहा है। लखनऊ, लखनऊ आप जानते हैं, लखनऊ एक जगह का नाम है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका नाउन, क्या हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, सिर्फ एग्जाम में अगर इस तरीके का सेंटेंस आ जाए तो ध्यान रखिएगा, आप खुश मत हो जाइए कि आप तो नाउन सीख गए वीडियो देखकर। तो ये सिर्फ लखनऊ नहीं है, यहाँ पर लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, एक जगह हो रही है उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश हो गई। दो हो गए इसमें नाउन। तो नाउन अगर फाइंड करने को आए कि फाइंड द नाउन, ठीक, तो 2 नाउन भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस इधर ही आ जाएगा, चलिए। ये सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस। ये जो मेज है वो लकड़ी की बनी हुई है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि वस्तु क्या है, सोचिए। डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें क्या कोई पर्सन आया है, कोई प्लेस है? टेबल क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है वस्तु। तो ये आपका वस्तु, ये आपकी वस्तु आ गई, ये हो गया आपका नाउन। 3 एग्जांपल्स हमारे जो डेफिनेशन में 3 लोग आ रहे हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों के लिए एक एक सेंटेंस देख लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो बहुत डिफिकल्ट है, आपसे नहीं हो पा रहा है आपकी बुक का, तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं नाउन के टाइप्स, ठीक है, टाइप ऑफ नाउन। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप पीपी बोर्ड से, इसका मतलब ये नहीं है कि पीपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड से अगर आप हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। अगर आपके टीचर्स नहीं सिखा रहे हैं और लेकिन आपने अगर सीखने की इच्छा है तो आप सीख लेंगे, ठीक है। अपने आप भी बच्चे सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपने सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन।
टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मेटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 तरीके के नाउन के प्रकार होते हैं। इनको हिंदी में समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं। व्यक्ति वाचक, ठीक। नंबर 2 जातिवाचक, ठीक। नंबर 3 समूहवाचक, समूहवाचक। उसके बाद है नंबर 4 द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। और सबसे आखिरी नंबर 5 भाववाचक, भाववाचक। अब आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको आसानी समझ सके, ठीक है। वो यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं या स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो इतनी इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ ताकि उनका बेसिक क्लियर है। प्रॉपर नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं। पहले हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। बोर्ड छोटा है। पहला है प्रॉपर नाउन। हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन is the name of person or place। अब समझिए, जो प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति और जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन सा संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं उसको, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या हुआ? पार्टिकुलर पर्सन, ठीक, प्लेस, ठीक। समझे आप? एग्जाम्पल समझिए, नहीं समझे तो। पहला एग्जाम्पल, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, राम इज माई फ्रेंड। इसमें पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। राम एक पर्टिकुलर व्यक्ति है ना, वो मेरा दोस्त है, वे मेरे दोस्त है। प्रॉपर नाउन नहीं है। राम मेरा दोस्त है, उस भीड़ में जो राम खड़ा है ना वो मेरा व्यक्ति है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। ये है, ये आपका पर्टिकुलर पर्सन, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, आई लिव इन शाहजहांपुर, आई लिव इन शाहजहांपुर। अब इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन इसमें क्या है? क्या लगता है आपको? क्या आई इसमें प्रॉपर नाउन है या शाहजहांपुर? मैं रहता हूँ शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर जगह का नाम है जहां मैं रहता हूँ। तो ये शाहजहांपुर जो जगह है, पार्टिकुलर जगह में रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं वहां रहता हूँ, नहीं तो नहीं कह रहा ना।
मैं वहां रहता हूँ, ये तो नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। नाउन होगा मैं जो जगह है, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, आप उत्तराखंड में रहते हैं, आप जगह का नाम ले रहे हैं, ठीक है। आप उस जगह के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप किसी जगह का नाम ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने इलाके का नाम ले सकते हैं, तो शाहजहांपुर आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, इज दैट क्लियर? एक बार फिर समझ लीजिए। अ पर्सन, सॉरी, ए प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी जो निश्चित व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई निश्चित व्यक्ति या वह स्थान होगा, उसको हम कहेंगे, ठीक है। हर किसी को नहीं कह रहे हैं, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका कॉमन नाउन। इंक लग रहा है उसमें, सही नहीं दिखे दुकानदार ने, मिट नहीं गया सही से। नंबर 2, कॉमन नाउन, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देख लीजिए। डेफिनेशन, अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन is a name given in common to every person or thing of the same class और काइंड। समझिए क्या कह रहा है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन ये जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक कॉमन नाउन जो जातिवाचक नाउन है, क्या है वो? वो क्या है? गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। जो जातिवाचक है वो किसी वस्तु को जो क्लासिफिकेशन है, या वस्तु या व्यक्ति का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो उसका क्लास होता है, उसको बोलते हैं। जैसे जैसे जो राजा है, राजा एक क्लास है, ठीक है। टीचर एक क्लास है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आपका क्लास है। स्टूडेंट्स कई सारे होंगे ना आप, उसमें आपका राम भी है, श्याम भी है, सीता भी है, गीता भी है, मीना भी है, रोहन भी है, सब लोग बैठे हैं, सबका पर्टिकुलर नाम भी है अपना। लेकिन वो जिस ग्रुप में बैठे हैं, उस ग्रुप का नाम, वो एक जाति हो गई। कौन सी? स्टूडेंट्स की जाति। पुलिस एक जाति है, ठीक है। वकील एक जाति है। आप समझ पा रहे हो? एक जो समूह है, उसका एक व्यक्ति, उसका एक अपना समूह का नाम है, वो उसकी जाति है। समझ रहे हैं? जाति वो नहीं जो आपके धर्मों में होती है, जाति ये है असल में, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप नहीं समझे तो। 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल, द टीचर हेल्प्स अस। अब इसमें क्या है? आपको क्या लगता है कि जो कॉमन नाउन है, आपकी जो डेफिनेशन है, उसके हिसाब से क्या है इसमें? अभी मैंने क्या कहा, फिर से समझिए डेफिनेशन को। अभी अब जो आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस के हिसाब से समझिए। जो जाति किसकी? पर्सन और किसी वस्तु कि एक क्लास को या किसी उसके जो वर्ग है उसको डिफाइन करती है। तो जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो ये टीचर मेरी जाति है। हम कई सारे टीचर्स का ग्रुप है हम लोग का, तो हम लोग की जाति है ये कि हम लोग टीचर हैं। आप हमें संबोधित करेंगे टीचर्स, कि टीचर हैं। हमारे पर्टिकुलर नाम भी है, जैसे मेरा नाम योगेश्वर है, कि मैं टीचर भी हूँ। तो ये देखिए, इसमें टीचर, ये मेरा क्लास है, ये मेरी जाति है, ठीक है, ये मेरी जाति है। तो द टीचर हेल्प्स अस, टीचर ने हमारी मदद, टीचर हमारी मदद करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखिए, द डॉग्स आर वर्किंग। आप बताइए इसमें, अगर आपको कौन सा पता है तो आप कमेंट करें। द डॉग्स आर वर्किंग, कुत्ते भौंकते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें जो है कॉमन नाउन अपना क्या है? फिर डेफिनेशन देखिए, ऐसे आप याद करेंगे, ऐसे आपको समझ आएगा। जाति है किसी व्यक्ति और वस्तु
किसी क्लास या वर्ग को जो है प्रदर्शित करते हैं, उसको इंगित करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो भौंकना या कुत्ते, ऑब्वियस सी बात है, कुत्ते, जो कुत्ते हैं ना, कुत्ते के भी नाम होते हैं। आजकल लोग कुत्तों के नाम रखते हैं, कुत्तों के नाम होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं सबके। कुत्ता एक वर्ग है, उनका एक वर्ग है ना, कुत्ते एक वर्ग है उनका अपना, समझ रहे आप। टीचर, और टीचर जैसे एक वर्ग है, जैसे डॉक्टर एक वर्ग होता है, जैसे लॉयर्स एक, ठीक है, जजेस और लीडर्स, ये सब आपके कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दो मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको फिर भी ना समझ आए हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है, मैं इनको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। जहां पे नहीं समझ आया वहां पे बताइए आप मुझे, डेफिनेशन नहीं समझ में आई आपको, एग्जांपल्स में आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। और ये देखिए मैथ के जैसा होता है ना, ग्रामर ना आपका मैथ के जैसा होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो किताब उठाइए, उसमें जिसने सेंटेंस दिए, डेफिनेशन देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद उसको सॉल्व कीजिए, तभी आपको आएगा, ठीक है। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इसको समझिए। कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन इसकी देख लीजिए। डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन is the name of a number of person or thing taken together and spoken as of as whole। तो आप इसको समझिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन। एक उनकी संख्या होगी, हमेशा इसमें गणित का जो मामला होता है ना वो हमेशा रहता है। गणित गणित की मतलब जो गिनतियां होती है वो इसमें आती है। जैसे मान लीजिए मेरे 4 दोस्त हैं, दोस्त तो हैं लेकिन 4 दोस्त हैं, गिनती बताई जा रही है। आज कक्षा में 15 बच्चे आए, 15 जो है संख्या है, इसमें संख्या आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे पास 2 पेन है, वस्तु हो गई, वस्तु की दो, वस्तु को भी संख्या से हमने जोड़ दिया। तो इसमें वही तो कह रहा है, जो नंबर्स हैं, पर्सन और वस्तु, उनको जो है ना उनका हम उच्चारण करेंगे, एक साथ में होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझे, चलिए हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से समझना थोड़ा आसान रहता है, ऐसे डेफिनेशन सीधे से नहीं समझ आती है। मैथ में जो थ्योरीज होती हैं, हम थ्योरीज देखते हैं तो हमको नहीं समझ आता है, हम उसके एग्जाम्पल्स लगाते हैं तो हमको समझ आता है। तो ग्रामर को ये मत सोचिए कि ग्रामर सिर्फ आर्ट साइड वालों के लिए होता है या कमजोर लोगों के लिए होता है, ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे इसमें हालत कर दी। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला, द टीम विंस टुडे। ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है, ये समूहवाचक होता है। समूह मतलब इसमें एक जो ग्रुप होता है, हम उसको हम इंगित करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो ग्रुप है उसका क्या नाम है, ये टीम है। टीम विंस टुडे, तो टीम आज जीती है, ठीक है। तो टीम, तो आप समझ गए होंगे कि जो इसमें समूह की बात होती है, ठीक है। वो समूह इंसानों का हो सकता है, वो समूह इंसानों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, और वस्तु का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें समूह की बात करते हैं जिसमें ग्रुप्स की बात हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, नंबर 4 क्या था, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन नंबर 4,
डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। डेफिनेशन, अ मटेरियल noun is the name of a material or a substance substance or an ingredient ingredient of an alloy। अब समझिए इसको। मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल और ए सब्सटेंस। जो मेटेरियल, जो द्रव्य होता है, ठीक है, या उससे संबंधित जो भी पदार्थ होता है, जो भी तत्व होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट, जो उसके तत्व होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम जो ग्रुप्स होता है, ठीक है, द्रव्य की तो बात होगी पर हम उसे गिन नहीं सकते, समझिए। एग्जाम्पल देखिए, द नेकलेस is made of gold। अब समझिए, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। इसमें जो नेकलेस है, इसकी बात हो रही है, लेकिन नेकलेस बना किस चीज से? नेकलेस बना है, इसमें दिया है सेंटेंस में, नेकलेस बना है गोल्ड से, ठीक। ये आपका हो गया गोल्ड, ये आपका द्रव्य, द्रव्य है ना आपका, मेटेरियल है ना, गोल्ड मेटेरियल में आता है आपका। तो ये आपका बताया गया इसमें, लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते। तो जो द्रव्य है ना, उसको गिन नहीं सकते हैं, उसके पार्टिकुलर जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम गिन नहीं सकते। तो ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड से बना, हम इतना बता सकते हैं कि गोल्ड से बना है। आयरन से बना तो हम आयरन लिखते हैं इसको, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी बाय ए सिल्वर कप ऑफ टी। शी बाय ए सिल्वर कप ऑफ टी। उसने, स्त्री के लिए शी, ये प्रोनाउन है, शी बाय ए सिल्वर कप ऑफ टी। उसने जो सिल्वर कप ऑफ टी, जो चाय के कप हैं, वो खरीदे। किस चीज के खरीदे? मेटीरियल नाउन, किस चीज के खरीदे? सिल्वर के बने हुए खरीदे। आ गया आपका? गोल्ड के बने हुए तो हम गोल्ड कहते हैं। हम इसको पहचान सकते हैं आराम से, किसी धातु की बात हो रही है, द्रव्य की बात हो रही है, ठीक। तो ये आपका हो गया मेटेरियल नाउन। अब सबसे लास्ट लास्ट आपका बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको भी चर्चा करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन usually the name
of a name of a name of a quality action or state considered apart of apart from the object to which it belongs. समझिए इसको, यह आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा को हम डेफिनेशन में बसते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ये कह रहा है कि जो किसी भी चीज का भाव गुण जिसकी बात होती है ना, जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान, उनके जो गुणों की बात हो रही है, उनके जो भाव की बात हो रही है, इसकी किसी मानसिक अवस्था की बात हो रही है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, इसको आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन में, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाव, वो भाव जिसको हम छू नहीं सकते, हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये गुण है ना, इसको आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। आप इसको महसूस कर सकते हैं, हाँ भैया मैं उस व्यक्ति से मिला, वो काफी ईमानदार था। समझ रहे हैं? ईमानदारी, ऐसे आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट नंबर 2, गीता इज अ वेरी ब्रेव गर्ल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा कौन सी चीज है आपको लगता है कि जो मानसिक भाव है इसको हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते? आप एक लड़की को छू कर महसूस कर सकते हैं कि लड़की है गीता, ठीक है। अब यह आपका हो गया ब्रेव, ठीक है, ब्रेव बहादुरी, गीता एक बहुत बहादुर लड़की, ठीक है, और किसी से नहीं डरती। तो इसमें जो बहादुरी है उसको आप छूकर महसूस नहीं कर सकते कि ये बहादुरी होती है, कि आप ऐसे महसूस करें हाँ ये बहादुरी है, नहीं आप छू नहीं सकते। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ठीक है, क्रूरटी, ये चीजें आप छू नहीं सकते, ठीक है। पॉवर्टी, सिंसियरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी, ये जो आप छू नहीं सकते। तो आपका जो नाउन और उसके टाइप्स के बारे में हमने आज पढ़ा, कंप्लीट हो गया है। एक वीडियो में आपको मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता, तो कोशिश आप ये करें, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, 2 एग्जांपल। अब कोशिश आप ये करें, अपनी एक ग्रामर की किताब उठाइए, नहीं है तो सेकंड हैंड ले लीजिए, और उससे आप जो उसके एग्जांपल्स होते हैं, नाउन और नाउन के टाइप्स होते हैं, उनको जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप जब बैठेंगे ना, अभी तक मुझे लग रहा है जब वहाँ सेंटेंस आते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा मैसअप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, माइंड में समझ नहीं आता है ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, पढ़ा तो है हमने,
एकदम समझ नहीं आता कहाँ से आ गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। ग्रामर ईज़ी नहीं है, जो लोग कहते हैं ग्रामर ईज़ी है, तो उनको बताइए ग्रामर ईज़ी नहीं होती है। ग्रामर मैथ की जैसी होती है, इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की बात करेंगे और उसके टाइप्स की बात करेंगे। चलिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।